सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्र व्यास। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम पढ़ेंगे द फॉग पोएम, जो है ना आपकी फोक पोएम। किसने लिखा है पहले ये बताओ। फोक बहुत ही छोटी, बहुत ही शानदार और मेरी सबसे फेवरेट पोएम है। ठीक है, ये पोएम हम समझ सकते हैं किसके जैसी है, फायर एंड आइस जैसी है। ठीक है, वो किसने लिखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। ये किसने लिखी है? ये लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने। ठीक है, अब कार्ल सैंडबर्ग कौन है इसके बारे में थोड़ा पता लगा लेते हैं। कार्ल सैंडबर्ग एक अमेरिकन एडिटर एंड पोएट है। ठीक है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कौन थे? अमेरिकन पोएट ही थे। ये भी अमेरिकन एडिटर एंड पोएट है। अब इनकी पोएम की जितनी खासियत है वो ये है कि इनकी अधिकतर जो पोएम होती है वो शिकागो सिटी से रिलेटेड करती है। ठीक है, और ये जो फॉग पोएम है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट पोएम है, सबसे छोटी पोएम यही है इनकी। ठीक है, जो कि क्या शो कर रही है? नेचर का रिलेशन शो कर रही है। ठीक है, देखो बहुत सारी पोएम नेचर का रिलेशन ही शो करती है, मतलब कहीं ना कहीं उनमें नेचर की झलक रहती ही रहती है। अब ये जो पोएम है फॉग, ये एक मेटाफोरिकल समझ सकते हैं, या फिर मेटाफर जिसे समझते हैं ना, सिंबॉलिक इन नेचर। जैसे हमने फायर एंड आइस में कंपेयर किया था ना, फायर को डिजायर से, आइस को नफरत से, हेट से। सिमिलरली पोएट इसके अंदर जो ये फॉग है इसको कंपेयर कर रहा है कैट के साथ। हमारी बिल्ली होती है ना, म्याऊं, उसके साथ है। ठीक है, अब क्यों बिल्ली के साथ किया? ऐसा क्या है? क्या बिल्ली जैसा फॉग होता है या फिर कुछ और बातें हैं? हाँ जी, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। कैट के बारे में जानते हैं पहले। ठीक है, कैट क्या है? बिल्ली क्या करती है? चुपचाप आती है, दबे पाँव आती है। करेक्ट, घर के अंदर हो, सड़क पर हो, बैठ जाती है, फिर इधर उधर देखती है और चली जाती है, रास्ता काट देती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट ऐसे ही होता है। बाहर भी देखते हैं, इस घर से दूसरे घर पे चली जाएगी, जंप कर लेगी, है ना, एक ही जगह बहुत देर तक बैठी रहेगी। ये थोड़ा कैट का नेचर है, बिल्कुल कैट का नेचर यही होता है, मेरे हिसाब से तो यही होता है। ठीक है, अब पोएट ने इस नेचर को कैसे इस पोएम के साथ इंक्लूड करा है वो हम समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोएम पढ़नी पड़ेगी। चलो पोएम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। द फॉग कम्स, क्या लिखा है? फॉग कम्स मतलब, फॉग मतलब समझते हो तुम, जो ठंड के मौसम में कोहरा हो जाता है ना। कुछ लोग धुंध बोलते हैं, कुछ लोग कोहरा कहते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है ना। सुबह सुबह कुछ दिखता ही नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जिसकी वजह से मतलब कुछ भी नहीं दिखता है। करेक्ट, सही बात तो ये है, ठंड भी बहुत लगती है। तो इसमें लिखा था फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब कि जैसे बिल्ली दबे पाँव आती है ना, और किसी को आने का उसका पता ही नहीं लगता है कि बिल्ली आ गई है। हमारे घर में बहुत बार बिल्ली आ जाती है, पता चलता है नहीं आता है। वो तो जब दूध ढूल देती है तब पता चलता है, अरे मम्मी बिल्ली आई है। करेक्ट, सिमिलरली फॉग का कंपैरिजन किया गया है कि जब भी फॉग आता है उसका अराइवल का और उसका डिसअपीयर होने का कोई वक्त और कोई सिग्निफिकेंस, या ऐसा कह सकते हैं कोई सिम्टम नहीं है जिससे हम पता लगे कि फॉग आ गया है या बिल्ली आ गई, ऐसा है ना। तो वो कंपैरिजन किया है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, मतलब कि कैसे सिटी के ऊपर वो बैठ जाता है, जैसे बिल्ली बैठ जाती है ना एक सड़क पर जाकर, उसी तरीके से जो है फॉग है इस सिटी के ऊपर, घरों के ऊपर जा जाके बैठ जाता है। और ऐसा लगता है जैसे बिल्ली बैठी हुई है। किसके ऊपर? ऑन, उसके फीट के ऊपर, है ना, कि ऐसे बिल्ली बैठ जाती है ना उसके ऊपर। अब कैसे वो मैं बता रहा हूँ, पहले पूरा पढ़ते हैं। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। हॉन्चेस का मतलब क्या है? सिटिंग विद नीज बैंड। अब जैसे बिल्ली बैठती है ना नीज, घुटने के बल, हम भी बैठते हैं बहुत बार, उसी तरीके से पोएट बता रहे हैं कि फॉग भी ऐसे ही आता है, घर सिटी के ऊपर, घरों के ऊपर वो आके बैठ जाता है, तो ऐसा लगता है कि बिल्ली बैठी हुई। करेक्ट, सिमिलरली बोला हार्बर, जहाँ से शिप लोडेड अनलोडेड होती है वो जगह है ना, वहाँ पर भी सेम सिनेरियो होता है। आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे, रिवर के आसपास या डैम के आसपास देखते होंगे बहुत फॉग है ना, ऐसा लगता है ना कुछ भी नहीं दिख रहा है फुल्ली, मतलब हर जगह सिर्फ फॉग ही फॉग है या कोहरा ही कोहरा है, इम्पॉसिबल है देखना। करेक्ट, सो वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि जिस तरीके से कैट आती है और जाती है जिसका पता नहीं चलता है, उसी तरीके से फॉग आता है जाता है जिसका कोई पता नहीं है, जिसके वजह से नुकसान होते हैं डेफिनेटली, पर वो नेचर का ये समझाना चाहते हैं कि ये नेचर का रिलेशन है। ठीक है, देखो लास्ट लाइन में लिखा है देन मूव्स ऑन, अपने आप चला जाता है। ये इसको, इसके आने की, इसके जाने की किसी को भनक नहीं लगती है। करेक्ट,
सो बस यही बात है कि उन्होंने फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया है। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी पोएम है, द स्मॉलेस्ट, मेरे हिसाब से सब तुम्हारे भी जितनी भी हो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यही है। करेक्ट। सो अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार पूरा देख लेना वीडियो। नहीं आया हूँ डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी समरी लिख रखी है, वो पढ़ लेना एक बार। कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जो जो आपकी काम की चीज़ें हैं, है ना, जो भी राइमिंग जो भी है सब कुछ, ठीक है, वो मैंने सब कुछ लिखा रखा है कि क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। आपको बस रटना है वैसा का वैसा और आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इससे पहले भी जो मैंने पढ़ा है वो आपने देख लिया होगा, सारी समरी, सारे नोट्स सब कुछ डाल रखे हैं। सो पढ़ाई करते रहिए। टिल देन हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।